ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिके। मुखं करोति वाचलं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीपरमानन्दमाधवं। हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत्। हरे कृष्णा। आज की चर्चा के विषय स्कंद 3 अध्याय 21 श्लोक संख्या 25। श्लोक इस प्रकार है। प्रजापति सुत स्मरान, प्रजापति सुत स्मरान मनोविख्यात मंगलः ब्रह्मावर्तं यो धिवशना शास्ति सप्तार्णवामहिम्। प्रजापति सुत स्मरान मनोविख्यात मंगलः ब्रह्मवर्तं यो दिवसन शास्ति सप्तार्णवामहिम्। प्रजापति सुत स्मरान मनोविख्यात मंगलः ब्रह्मवर्तं यो दिवसन शास्ति सप्तार्णवामहिम्। प्रजापति सुत स्मरान मनोविख्यात मंगलः ब्रह्मवर्त यो दिवसन शास्ति सप्तार्णवामहिम्। प्रजापति सुत स्मरान मनोविख्यात मंगलः ब्रह्मावर्तं यो धिवसन शास्ति सप्तार्णवामहिम्। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य दिए श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। प्रजापति सुत ब्रह्मा का पुत्र, सम्राट, महान राजा मनु, स्वयंभू मनु, विख्यात, सुप्रसिद्ध, मंगलः, जिसके शुभ कार्य, ब्रह्मावर्तम, ब्रह्मावर्त, यह जो अधिवसान रहते हुए शास्ति शासन करता है, सप्त 7 अर्णवाम समुद्र, महीम पृथ्वी। अनुवाद इस प्रकार है। ब्रह्मा के पुत्र सम्राट स्वयंभू मनु जो अपने सुकृतियों के लिए विख्यात हैं, ब्रह्मावर्त में स्थित होकर 7 समुद्रों वाली पृथ्वी पर शासन करते हैं। तात्पर्य, कदाचित ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मावर्त कुरुक्षेत्र का एक अंग है, या कुरुक्षेत्र स्वयं ब्रह्मावर्त में स्थित है, क्योंकि देवताओं को कुरुक्षेत्र में दैवी कर्म कांड संपन्न करने की संस्तुति की जाती है। कुछ अन्य लोगों का मत है कि ब्रह्मावर्त ब्रह्मलोक का एक स्थान है जहां स्वयंभू मनु शासन करते हैं।
करते थे। लेकिन इस पृथ्वी पर ऐसे अनेक स्थान हैं जो उच्च लोक में भी जाने जाते हैं। उदाहरणार्थ, इस लोक में हमारे पास वृंदावन, द्वारिका तथा मथुरा जैसे स्थान हैं, किंतु ये शाश्वत रूप से कृष्ण लोक में भी स्थित है। पृथ्वी पर ऐसे ही अनेक नाम हैं और संभव है कि जैसे यहाँ कहा गया है, वराह युग में स्वयंभू मनु ने इस ग्रह पर भी शासन किया हो। मंगलः शब्द महत्वपूर्ण है। मंगल का अर्थ है वह जो सभी प्रकार से धार्मिक अनुष्ठानों, शासन शक्ति, स्वच्छता तथा अन्य गुणों के ऐश्वर्य से संपन्न हो। विख्यात का अर्थ है सुप्रसिद्ध। स्वयंभू मनु सभी सद्गुणों तथा ऐश्वर्यों के लिए सुप्रसिद्ध थे। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता शिव सखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में बहुत एक गंभीर बातें हैं कि इस श्लोक में जो मनु राज्य कर रहे हैं वो इसमें पूरा एकदम तोक के बताए हैं कि 7 समुद्र वाली पृथ्वी पर शासन करते हैं। इसका अर्थ ये भी है कि और भी ब्रह्मांड है तो वहां पे भी कई समुद्र होगा। मतलब इस ब्रह्मांड में 7 समुद्र की बातें कर रहे हैं, अभी यहाँ पे शासन कर रहे हैं, मतलब और अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अलग अलग जगह पे ये मनु का ड्यूटी होता है। और ये इसीलिए बता रहे हैं यहाँ पे इनके गुणगान के बारे में कि यहाँ पे मनुष्य कृपा यहाँ पे राज्य करे 7 समुद्र वाले, मतलब मनु के ईश्वर्य के बारे में प्रकट कर रहे हैं। जो कर्दम मुनि को भगवान बता रहे हैं कि तुम्हारा विवाह किनसे होने वाला है, तो पहले ससुर के गुणगान कर रहे हैं। जो ससुर होने वाले हैं तो ससुर कौन सा होने वाला है ये भी तो पता होना चाहिए, तो इसीलिए पहले उनके ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं। ये इसमें एक बहुत इसमें सीख की बात क्या है, मतलब भौतिक अगर भक्त कोई इच्छा करता है भौतिक, तो भगवान उसकी कल्पना से परे, मतलब उस कल्पना में कभी सोचा भी नहीं होगा, उससे भी बड़ा चीज देते हैं। अब कोई सोच के देखिए, कोई ब्रह्मचारी रहा हो कहीं कितने दिन तक और उसका विवाह हो जाए एक राजा के बेटी से, मतलब एक भिखारी, न जिसका रहने के लिए घर है और न बैंक बैलेंस है और न कोई घर का कोई रिलेटिव का कोई ठिकाना है, कोई भी कुछ भी नहीं है, लेकिन उनका विवाह किनसे हो रहा है,
मनु शत्रुपा, मनु के पुत्री से, जो ब्रह्मा जी के पुत्र है और वो राजा है मनु, लेकिन उनसे विवाह होने जा रहा है, इसीलिए उनके ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं। और जो इनका तो घर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उनसे विवाह हो रहा है। मतलब भगवान दिखा रहे हैं कि तुम जितना सोचते हो कि हमें एक पत्नी चाहिए, तो केवल पत्नी मांगे थे ना, कि हमारे बराबर का कोई अगर भक्ति में प्रबल हो जो हमारे मदद कर सके, तो केवल इतना इच्छा किए थे ना। ऐसा थोड़ी किए थे कि हमारा मनु के ही पुत्री से विवाह हो। लेकिन भगवान इतनी कृपालु हैं कि आपके कल्पना से परे, मतलब बहुत ज्यादा, आप जितना सोचते हैं उससे कई गुना ज्यादा भगवान देते हैं, है ना। तो ये भगवान की स्थिति है। तो कहा जाता है ना कि हिंदी में कहावत है, जब भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के, नहीं देते तो नहीं, लेकिन देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। ध्रुव महाराज को छप्पर फाड़ के पूरा 36,000 वर्ष तक लो अब राज्य करो। अरे हम कांचम विचन्नम अपि दिव्य रत्नम, हमें अब क्या, मैं तो कांच के टुकड़ा मांगने आता, आप तो रत्न थमा दिए, तो हमें क्यों चाहिए, अब नहीं चाहिए। नहीं तो हमारा बेइज्जती होगा बाद में। कहेगा कि भक्ति किया इतना दिन, इतना कठोर तपस्या किया, अल्लाह ने फुसला के और भेज दिया भक्ति के नाम पर, और कुछ भी नहीं दिया, नहीं तो बेइज्जती होगा इतना दिन तक किया तो। इसीलिए 36,000 वर्ष तक राज्य भी करो और फिर ध्रुव लोक भी मिलेगा तुमको, जो इस संसार में नष्ट नहीं होता है। कितना भी प्रलय हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ध्रुव लोक नष्ट नहीं होता है ना। तो ऐसे भगवान देते हैं। ऐसे इवन भौतिक भी दुनिया में आप देखिए तो भगवान देखते हैं कि इसका योग्यता कितना तक है, तो कभी कभी अभक्त को भी देते हैं। देखते हैं संसारिक दुनिया में, भौतिक दुनिया में भी आदमी उनको भी देते हैं, उसके भाग्य में जो देते हैं। लेकिन नहीं देते तो नहीं देते हैं, लेकिन देते हैं तो छप्पर फाड़ के। तो ऐसे एक राजा, ये छप्पर फाड़ के जो ये कथा है, ये वास्तव में कहाँ से आया, छप्पर फाड़ के ऐसे कहा छप्पर फाड़ के देते हैं। एक मैंने सुना था एक संत से, तो ये छप्पर फाड़ के ये जो कहानी है, ये आया था राजस्थान से। राजस्थान में एक रामानंदाचार्य जी के शिष्य रहते थे, उनका नाम था पिप्पा जी। पापा जी है ना, पिप्पा जी। हाँ, पिप्पा जी रहते थे, और वो ऐसे बैरागी व्यक्ति थे, मतलब कुछ एकदम बैरागी, अपना भजन करते थे, लेकिन गृहस्थ थे। और क्या कहते हैं, होता है ना गांव की तरफ, तो सुबह सुबह जो नित्य कर्म जाते हैं डोल डाल, जब सुबह सुबह टॉयलेट जाते हैं तो क्या होता है, वो लोटा लेके जाते थे, है ना। पहले तो अब टॉयलेट था नहीं, तो अभी तो अटैच, जहाँ पे किचन है उसी के बगल में बाथरूम होता है, इधर झरझर कर रहा है, इधर पूरा बना रहे हैं। कभी कभी मैं देखता हूँ किसी किसी घर में यहीं पर बाथरूम है, यहाँ पे किचन, अब इधर बना रहे खाना, इधर सुबह सुबह जा रहे। तो अभी इतना दूषित समय आ गया है, लेकिन पहले तो बहुत दूर जाते थे, नजदीक में तो करने नहीं देते थे। इवन देखते बच्चा को लेके और दूर जाते थे, थोड़ा दूर जाके और करा के लाते थे। लेकिन पिपा जी जब थे तो उस समय तो पूरा एकदम पुराने जमाने थे, तो लोटा लेके जाते थे, और उसी लोटा से मतलब टॉयलेट जाना, और फिर वही लोटा ले आके और फिर उसी को धो के उसी से फिर पूजा भी करते थे, पानी भी पीते थे, सारा कुछ हो। ऐसा है, अभी भी है। अब गांव की तरफ जाओ तो उनका कोई संपत्ति ज्यादा है नहीं, तो एक कमंडल रखते हैं, उसी कमंडल से भी टॉयलेट भी जाते हैं, और उसको आके, लेकिन इतना तक मलते माटी से कि पूरा सफेद बना देते हैं। तो पिपा जी भी ऐसे ही करते थे, नित्य कर्म जाते थे और आके और उसको माटी से पूरा रगड़ के पूरा धोते थे लोटा को। अब माटी चाहिए उसके लिए रोज, देखिए फायदा ही है इसमें। अब माटी रोज निकालते थे, जहां से जो माटी भी उसको देख के होता है बालू वाला, थोड़ा मिक्स वाला, जिससे पूरा अच्छा से सफा हो, तो निकालते थे माटी। तो ऐसे निकालते नहीं, एक दिन वो माटी निकालने के क्रम में एक, क्या कहते हैं, एक बर्तन मिला। उस बर्तन में पूरा हीरा जवाहरात से भरा हुआ था। उसमें वो माटी निकलने खनने के क्रम में वो निकला,
लेकिन वो देखे तो बोले कि बाप रे बाप, मेरा तो आज पूरा दिन खराब हो गया। भजनानंदी थे, कोई मतलब वो भौतिकवादी व्यक्ति नहीं थे कि खुश हो जाए, वो एकदम बैरागी व्यक्ति थे। वो देख के बोले कि हमारा तो पूरा दिन खराब हो गया, सुबह सुबह संपत्ति के दर्शन हो गए, भगवान के दर्शन होना था, ये सुबह सुबह सोना चांदी के दर्शन हो गया। देखिए सोना चांदी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अपना जो नित्य खाते हैं पानी है वो सब इम्पोर्टेंट है, नित्य नित्य जो हमें मिलता है खाने के लिए। लेकिन कभी कभी इतना धन में हम लिप्त हो जाते हैं कि तो नहीं, सोना हो जाएगा तो सब कुछ हो ही जाएगा ना भाई, सोना हो जाएगा तो ये भी किन लेंगे, वो भी किन लेंगे, वो भी किन लेंगे। नहीं, सोना महत्वपूर्ण नहीं है, ये सोना महत्वपूर्ण है लेकिन ये वाला सोना महत्वपूर्ण नहीं है। एक मिदास के राजा थे, सोना के ऊपर कथा है। एक मिदास के राजा थे, तो इतना सोना गोल्ड से इतना प्रेम करते थे, पुत्री के बाद उनके जो बेटी थी, उस बेटी के बाद सोना से ही प्रेम करते थे। पहले बेटी से प्रेम करते थे, इसके बाद सोना से प्रेम करते थे। तो ये क्या हुआ, एक बार वो सोना 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 पूरा रात में सोचते भी, सोते भी थे तो सोना के बारे में ही कल्पना करते थे, हमें इतना बड़ा ढिक्का, बहुत बड़ा पहाड़ जैसा मिला सोना के, कहीं देखते थे कि इतना पैसा मिला, खाली सोना ही सोना, रात में सपने में भी देखते थे। तो सुबह एक देवता प्रकट हुए और बोले कि ये मिदास, तुम्हें इतना सोना है तुम्हारे पास, लेकिन तुम सोना से संतुष्ट नहीं। कि कहाँ है प्रभु हमारे पास सोना, बस इतना ही तो है। वो दिखाएं और बोले कि इतना ही तो है, अलमारी में रखे थे पूरा बंद करके, और बताएं कि इतना ही तो सोना है हमारे पास। बोले इतना सोना काफी नहीं है तुम्हारे लिए? बोले नहीं, मैं तो चाहता हूं कि मैं जो भी छू स्पर्श करूं सब सोना हो जाए। तो कहते जो देवता थे तो हंसे और बोले कि ठीक है, कल तुम सुबह उठोगे और जो भी स्पर्श करोगे सब सोना हो जाएगा। और सुबह उठे तो पूरा चेक करने के लिए उतावले हैं कि अब सोना हमारे पास हो जाएगा। तो पहले तो चेयर को छुए, जो कुर्सी था कुर्सी को छुए तो कुर्सी सोना की, टेबल सोना की। अब चारों तरफ वो तो गदगद से मारे, थोड़ा देर पहले तो नाचे खूब जोर जोर से कि अब मैं जो जो स्पर्श कर रहा हूं सारे के सारे सोना हो जा रहा है, अब तो जीवन धन्य है मेरा। अब उसको ये भी नहीं पता था कि जो कपड़ा लगाया था वो कपड़ा भी सोना का हो गया था, कपड़ा भी सोना का हो गया। और पूरा चारों तरफ से दौड़ दौड़ के सब सामान छू रहे हैं चारों तरफ, और बारी में जाके उसके जो गार्डन था वो गार्डन में भी जाके और वृक्ष सबको छू रहे हैं, वहां पे जो भी रखा हुआ है सबको छू छू के पूरा सोना बना दी। अब उसको खाने का टाइम आ गया, खाने के टाइम आया तो उसका नौकर लेके आया रोटी दाल भात जो भी उसका आइटम था, मिष्ठान सब, तो वो ले आके टेबल पे रखे। और नौकर भी आश्चर्यचकित हो गए, बाप रे आज तो पूरा चमक रहा है, आज कौन सी बड़ी वरदान मिला है इनको। वहां पे रखे, अब उनको तो कितना देर तक कूदेगा, 10-11-12 बज गया तो आए खाने प्रसाद। वहां पे जब टेबल पे बैठा तो जब भी पानी को ग्लास को स्पर्श किया तो ग्लास भी सोने का, और पानी भी सोने का, रोटी छू रहे रोटी भी सोने का, चारों तरफ सोने ही सोना। वो बेचारा तो अब भूख से तड़प रहा है, इधर कुछ खाने को मिले, कुछ भी कर रहे, लेकिन अब तो वो थोड़ा दुख होने लगा कि बाप रे मैंने क्या कर दिया, खाने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं, अब जो भी स्पर्श कर रहा हूँ सब सोने का। तो उनकी जो बेटी थी वो तो बहुत मतलब प्रिय थे उनके लिए, दूसरे पहले नंबर में तो उनकी बेटी ही प्रिय थी। तो बेटी दौड़ के आई, पापा पापा आप क्यों ऐसे दुखी है? तो दौड़ के आए और अपनी बेटी को गले से लगाए और उठा के जब भी देखते हैं तो वो भी सोना का, बेटी भी सोना का, वो तो मूर्ति जैसा हो गया पूरा। वो भारी के कारण वो रख भी नहीं पा रहे थे तो वो नीचे रख दिए। अब तो तड़प तड़प के रोने के सिवा और कुछ भी नहीं था उनके पास। जब खूब तड़पे खूब रोए, पूरा एकदम लोटपोट किए रो के, इसके बाद जाके क्या कहते हैं, जो देवता वरदान दिए थे उनको, वो जाके और उनको दया आ गई, बोले कि अब तुम बताओ कि ये गिलास पानी महत्वपूर्ण है कि सोना महत्वपूर्ण है?
उसको पानी पीने के लिए भी कुछ नहीं था। तो बोले कि नहीं नहीं, वास्तव में पानी महत्वपूर्ण है, हमें क्षमा कर दीजिए, मैं बहुत बड़ा गलती किया कि आपके, मैंने सोना में मैं इतना लिप्त था, धन संपत्ति महत्वपूर्ण है हमको लगता था, लेकिन इतना महत्वपूर्ण नहीं। वास्तव में संपत्ति महत्वपूर्ण है, लेकिन जितना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना खाने में नून। जैसे आप भोजन बनाते हो तो नून ज्यादा रख दो तो भी नहीं खा पाएंगे, कम रखो तो भी नहीं खा पाएंगे। चाहिए संपत्ति, लेकिन इतना नहीं चाहिए जितना हम कल्पना करते, जितना हम सोचते हैं, जितना पूरा लड़े मड़े रहते हैं उसी के लिए, पूरा गधा जैसे। तो उतना जरूरी नहीं है। नमक कम भी नहीं होना चाहिए, नमक ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। संपत्ति चाहिए घर, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। बस इतना जरूरी है। अगर ज्यादा जरूरी है तो सारे के सारे भगवान की संपत्ति भगवान की सेवा में लगाइए, वो कर सकते हैं। तो आपका संपत्ति तो है नहीं, वो भगवान की सेवा में लगे। तो इससे पता चलता है कि संपत्ति इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो पीपा जी वो संपत्ति, इसीलिए संपत्ति को देख के वो दूषित अपने आप को अनुभव कर रहे थे कि मैं तो दूषित हो गया, मैं सुबह सुबह कहाँ भगवान का दर्शन करना था, ये संपत्ति का दर्शन हो गया, अब तो मेरे अंदर लालच भी आ सकता है। तो इसके बाद यही सोच रहे थे। थोड़े देर में उनकी पत्नी वहीं पर थी, तो उनकी पत्नी भी सोची कि बाप रे भाई, ऐसा पति मिला है कि संपत्ति मिलते हुए खुश नहीं है, कैसा पति मिला हुआ है। तो अब पतिव्रता थी, वो कुछ भी नहीं किए, और पति जो कहेंगे वही करेंगे। लेकिन वहां पे छिप के दो चोर सुन रहे थे। वहां पे क्या कहते, सुबह सुबह उठते हैं तो गांव में अनेक लोग रहते हैं ना वहां पे। तो वो चोर सोचे कि बाप रे भाई, इतना बड़ा संपत्ति और यहाँ पे ऐसे खड्डा में रखा हुआ है मिट्टी में, और ये निकाला नहीं, मैं सुबह निकालता हूँ, थोड़े ये चले जाएं इसके बाद निकालूंगा। जब वो व्यक्ति गया वो चोर निकालने, तो उस घड़ा में संपत्ति भी था, लेकिन साथ साथ में एक बहुत विषैला सांप था। और इतना विषैला सांप था कि वो मतलब वो लग रहा था कि अगर छुए तो वो डस लेगा उसको। फिर जाके वो सोचा ना कि बाप रे भाई, इतना ये विषैला सर्प डाला है, ये हमको लगता है पीपा जी ने किया है, क्योंकि ये सोचा होगा कि दूसरे को देंगे नहीं, अपने खुद यूज किया नहीं, तो ये दूसरे को भी नहीं हो, इसीलिए सांप डाल दिया है। लेकिन मैं इसके परिवार को पूरा तहस नहस कर दूंगा, ये जिस दूसरे को मारने के लिए इसमें डाला है, अब मैं इसको पूरे परिवार को मारूंगा। तो अब क्या किया, वो उसको क्या कहते, पगड़ी पहले बनाते थे, और राजस्थान में पगड़ी, इतना बड़ा बड़ा पगड़ी बांध के चलते ना, तो बहुत बड़ा चद्दर से बांधते। तो अपना चद्दर निकाले पगड़ी वाला और उस पे बिछा दी, और सांप के ऊपर डाल के, और जो भी उसमें था उसको निकाल के चद्दर से बांध के, और पीपा जी के जहाँ पे घर था तो वहां पे जाके और रखने गए। लेकिन शाम हो गया था, शाम हो गई तो दरवाजा बंद था, वो कोई नहीं था वहां पे। तो सोचिए इसके घर में डालू कैसे, ऐसे जगह पे डालू जो इसको पता भी ना चले, और इसके परिवार को भी ये मार दे। ये तो बहुत विशाल सर पे, किसी को ना किसी को तो डसेगा ही अवश्य। तो सोचे दरवाजा से ना हो के ऊपर से डालो, घर के ऊपर से। तो घर के ऊपर चढ़े तो उसके डालने के लिए कुछ भी नहीं, छेद उद कुछ भी नहीं था। तो क्या किए, छप्पर को जहां पे उसका बेड था, तो बेड के सामने छप्पर काटा, क्या जो और काटे मतलब खपड़ा हटा दिए, जो खपड़ा मिट्टी का होता है वो हटा के, और धीरे धीरे थोड़ा चक्कू से काट काट के, और जो घड़ा उसमें चला जाए, जितना सामान निकल उसमें से चला जाए, तो उतना काट के और उसमें डाल के और छोड़ दी। और डाले तो जहां पे उसकी पत्नी सोई थी, और वो भी वहीं पर सोए थे, और ऊपर से गिरा तो देखते हैं कि बाप रे बाप क्या गिरा। तो पत्नी उसके चादर एक्चुअली खींच लिए थे, चादर खींच लिए थे, केवल उसको घड़ा को ही नीचे गिराए थे। उसमें जब घड़ा नीचे गिरा तो उसमें सांप नहीं था, और उसमें केवल संपत्ति हीरा जवाहरात था। और उसकी पत्नी केवल सोची थी कि हमें ये संपत्ति, बाप रे, पति नहीं चाह रहे हैं, लेकिन इच्छा तो है ही अंदर से, पत्नी को खुश करना है, तो थोड़ा कुछ भी मत कीजिए, पैसा देते रहिए थोड़ा समय समय पर खर्च के लिए, और उसको कहीं जो सोना हीरा जावा तो उसके श्रृंगार पटर के सामान ला दीजिए, बाप रे बाप तो खुश हो जाएगा। ये शास्त्र के अनुसार है। पत्नी को खुश करने के लिए ऐसे ही उसके समय समय पे धीरे धीरे जो भी उसके चाहिए, वो ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं, केवल शारीरिक
पूर्ति करते रहे। तब वो जब देखते हैं सोना संपत्ति, बाप रे, वो तो खुशी के मारे गदगद हो जाते हैं वहां। और पीपा जी कहते हैं अरे कहां से गिरा, तो बोलते भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, और वास्तव में छप्पर को काट के और गिराए थे। इसीलिए उस दिन से कहावत निकल गया कि भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, है ना। तो ये भगवान वास्तव में नहीं देते तो नहीं देते हैं, लेकिन देते हैं तो छप्पर फाड़ के। तो ऐसा ही एक और कथा आती है कि कैसे भगवान किसी को देते हैं संपत्ति। एक बार और राजा था एक, और एक दर्जी था। राजा क्या करते थे, गांव में भ्रमण करते थे कि कौन व्यक्ति दुखी है, कौन व्यक्ति सुखी है, किसको क्या दुख है, तो वो भ्रमण कर कर के देखते थे। एक बार ऐसे भ्रमण के क्रम में उस राजा के कमीज का जो था वो ऊपर का बटन टूट गया। टूटने के बाद वो अपने सैनिकों से बोले कि जाओ यहाँ पे देखो गांव में कोई दर्जी है। पहले के तो जैसे हमारे नेपाल में भी वो वीरेंद्र राजा की कौन मैंने सुना था, अब सच है कि नहीं पता नहीं, लेकिन वो पता करते थे कि कौन दुखी है कौन सुखी, तो ऐसे भ्रमण के लिए भी निकलते थे, है ना। पहले के राजा ऐसे होते थे कि आगे बढ़ते थे, जनता के लिए अपने शरीर पे वो दुख लेते थे, जनता को दुख नहीं देना चाहते थे। तो राजा ऐसे ही चेक करते थे। तो उसका क्या कहते हैं, उसके सैनिक गए दर्जी को पता लगाने, और दर्जी उसी गांव में एक छोटा सा दुकान खोल के बैठे थे दर्जी का। तो आए और बोले कि राजा साहब दीजिए मैं बना देता हूँ। उनका कमीज लिए और उसमें बटन, अपना बटन लेके आए थे। और वो बटन तो टूटा था, एक्चुअली अपना बटन नहीं लाए थे, केवल सिलाई किए थे। तो उसका बटन टूटा था, वही बटन उसमें लगा दिया अपना सिलाई करके। और राजा बोले कि ठीक है बहुत अच्छा किया, कितना तुम्हारा हो गया, कितना देना पड़ेगा तुम्हारा दक्षिणा। पूछे, बोले कि क्या अब इसमें बटन भी आपका है, सिलाई केवल मैंने किया, थोड़ा मेहनत है, तो इसमें कितना मैं आपसे लूँ। लेकिन मन में आ रहा था कि मांगू, कितना मांगू, लेकिन पता नहीं। तो सोचे कि 2 रुपया तो काफी होगा मेरे लिए, क्योंकि बटन भी इसका है राजा के, और मैंने केवल सिलाई किया, तो मेहनत का 2 रुपया, उस समय 2 रुपया तो बहुत है। तो बोले कि 2 रुपया काफी है, चलेगा। लेकिन इन्होंने मन में सोचा और वो बोला नहीं, वो केवल ये बोला कि राजा साहब आपकी जो इच्छा हो अपने सामर्थ्य के अनुसार दे दीजिए। अब ऐसे बोले तो अगर मन में आ रहा था 2 रुपया मांगेंगे 4 रुपया दे देंगे, लेकिन इच्छा था 2 रुपया मांगू, लेकिन फिर भी सोचे कि कहीं 2 रुपया से कम न दे दे, तो इसीलिए अपनी इच्छा से ही दीजिए आप अपने सामर्थ्य के अनुसार। राजा बोले ठीक है, इनके नाम 2 गांव कर दीजिए। और चक्रवर्ती राजा बोले कि इसके नाम 2 गांव कर दीजिए, क्योंकि इतना अच्छा सेवा किया, इतना गरीब है और आज हमारा सेवा कर पाया है, तो ऐसा इसको संपत्ति दीजिए कि कभी कमाना ना पाए, कमाना ना पड़े, इसका वंशज भी अपना परिवार चलाए। तो 2 गांव इसके नाम लिख दिए। अब ये व्यक्ति सोचता है कि बाप रे, मैं सोच रहा था कि 2 रुपया, हो सकता है 4 रुपया दे दे, अपने दिमाग से मैं लगा रहा था, लेकिन राजा देखिए अपने सामर्थ्य के अनुसार 2 गांव दे दी। तो हम भी भगवान के आगे यही करते हैं, भगवान हमें एग्जाम में पास करवा दीजिए, भगवान हमें जॉब थोड़ा लगवा दीजिए, घर में थोड़ा ये समस्या टल जाए, ये रोग टल जाए, ये बुखार खत्म हो जाए। छोटी 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 ये पूरा खिलौने के समान भगवान के आगे रखते हैं, और भगवान सोचते रहते हैं इसके लिए बहुत बड़ा प्लान, भविष्य में इसको कुछ बड़ा बनाना है, कुछ बड़ा चीज देना है, लेकिन हम छोटी 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 भगवान के आगे, अरे ऐसे बच्चा है जैसा। तो यही वास्तव में, यही कथा से ये हम सब सीख सकते हैं कि भगवान के आगे आप ऐसे बोलिए कि भगवान मेरे लिए जो अच्छा हो वो दीजिए, आप उसको तोकिए मत कि हमें ये दीजिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए हमें जो हमारे जीवन में अच्छा हो, अगर भक्ति में प्रतिकूल ना हो, अनुकूल हो, भक्ति करने के लिए परिवार में अनुकूल हो, जिससे मैं आपका भजन कर सकूं, वो हमें दीजिए। अगर भजन के लिए अनुकूल नहीं है तो मत दीजिए। आप छोड़ के देखो भगवान के ऊपर, भगवान आपसे कई गुना उत्कृष्ट आपको देंगे, कुछ अच्छा देंगे। क्योंकि माता पिता जो होते हैं वो पुत्र के लिए अच्छा ही सोचते हैं। हो सकता है आपके लिए समय पर बाइक ना कीन दे, आपके लिए कुछ फैसिलिटीज ना दे शुरू शुरू में, लेकिन उनका बड़ा प्लान रहता है, इनको बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा के इसको ऐसे जॉब लगा के, मतलब पूरा इसके लिए, उसी के लिए तो कमाते हैं ना ज्यादा। तो भगवान भी ऐसे सोचते हैं मेरा भक्त दुखी रहे, ऐसा नहीं सोचते।
लेकिन इस संसार में बार बार दुख, बार बार परीक्षा ऐसे क्यों देते हैं? क्योंकि जब आपको ये नहीं देंगे तो आप भगवान को अच्छा से स्मरण नहीं कर पाएंगे। अब ये संसार अनित्य है, परमानेंट नहीं है, ये दिखाने के लिए बार बार आपका दुख देते हैं, बार बार आपका क्या कहते हैं, ये बाल भी पक जाता है, लेकिन हम बाल को पेंट करवा लेते हैं। अब पेंट करवाने से थोड़ी उम्र घट जाएगा, जब बढ़ जाएगा आपका, है ना? तो ये भगवान की लीला है कि आपको बार बार दुख देते हैं, आपको कृपा कर रहे हैं, लेकिन इस कृपा को तो हम पूरा उग्र रूप में लेते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं, जो क्या कहते हैं, शास्त्र के अनुसार देखते हैं, इसीलिए शास्त्र के बिना जो बाँचते हैं, जीते हैं, वो वास्तव में वो पूरा सूखा सूखा उसका जीवन रहता है, चाहे वो जीवन में कुछ भी प्राप्त कर ले। इसीलिए शास्त्र के अनुसार ही जीना है, और इवन इतना तक कि भगवान के भक्ति भी करना है तो शास्त्र के अनुसार, भक्त के साथ, नहीं तो अकेला अकेला करो। ऐसी कथा आती है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के जीवन में। मैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के डिसअपरेंट डे आने वाला है, उस दिन मैं आपको सुनाऊंगा। मतलब एक नाम जप करने वाला व्यक्ति ब्रह्म राक्षस बन जाता है। क्यों? तो भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं नाम जप करने वाला ब्रह्म राक्षस क्यों बन जाते हैं, क्योंकि वो दिखावा के लिए केवल नाम जप करते थे। जो पापी व्यक्ति होता है वो नाम यश के लिए कीर्तन करता है, कथा करता है, केवल नाम कमाओ और अपने जीवन में कुछ लागू नहीं, तो ऐसा व्यक्ति वो ब्रह्म राक्षस बनता है बाद में। एक कथा में आती है, वो इसमें प्यार भी है पूरा, क्या कहते हैं, प्रेम विवर्त कह के किताब है, ये जगदानंद पंडित चैतन्य महाप्रभु के संवाद में बताया गया। नाम जप करने वाला भी ब्रह्म राक्षस बन सकता है, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर की कृपा से वो धाम चले जाते हैं। अब हम हमारे जीवन में ऐसा भक्त आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन इसीलिए हमें दूसरा चांस न लगे, इसी को पूरा सार्थक बना के अच्छा से नाम जप करना चाहिए, ढोंग पूर्व नहीं। जिनके कपट हृदय होता है उसके हृदय में रघुनाथ जी का वास नहीं होता, ये भगवान का कथन है। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद।